हम सभी लोगों को ये लगता है कि शायद जो सरकारें हैं वो आपके फ़ायदे के लिए काम कर रही हैं और इसलिए हम लोग उनके हर आदेश का पालन चुपचाप करते रहते हैं। हमें लगता है कि जो कह रहे हैं नेताजी वो सही कह रहे हैं और उनका पालन करना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जिन लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है उन्हें अपने ऊपर राज करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए होता है। तो हम तो कम से कम ऐसे इंसान नहीं हैं जिनको अपने ऊपर राज करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। तो आप सब लोगों को एक छोटी सी बात बतानी थी, यदि आपको लगे कि भाई इट इज़ वर्थ टेलिंग यू, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 65% ऑफ द ड्रग्स मतलब रिट्रीव्ड, जो जब्त की गई हैं जो कस्टम अधिकारियों द्वारा, और वो मैं कह रहा हूँ गलती से करी गई हैं। गलती से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सारे साथियों को ये पता होगा कि जितने भी पोर्ट हैं उनमें से ज़्यादातर जो पोर्ट हैं यानी कि बंदरगाह हैं वो अडानी जी को सौंपे जा चुके हैं, गौतम अडानी को। और गौतम अडानी की उन बंदरगाहों से बहुत सारी ड्रग्स बरामद हुई है। तो पिछले 5 साल में जितनी भी ड्रग्स बरामद हुई है उसका 65% जो है वो अडानी की बंदरगाह से, यानी अडानी की जो ड्रग्स है बेसिकली। तो आपके देश को अगर हम ये मान कर चलें कि नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, और यदि ये मानकर चलें कि नरेंद्र मोदी को अडानी चला रहा है, तो कुल मिलाकर के हमारे देश के बच्चों को नशेड़ी बनाने की दिशा में पूरी तरह से लगे हुए हैं। दोनों दोस्त कह लीजिए, बाप बेटा कह लीजिए, भाई भाई कह लीजिए। मुझे नहीं मालूम आप उनको क्या समझते हो, लेकिन मेरे ख्याल से वो जोड़ी जो है वो आपके बच्चों को बर्बाद करने की योजना बना रही है। अभी आईएमटी के ऊपर भी बड़ा आसपास के लोग जो हैं, गांव के लोग अपने यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और लोगों से राय ले रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो भी आप लोगों के सामने की बात है। अभी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं हमारे पास, कमेंट में भी आते हैं कि जी हम आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा, और हम उनको कहते हैं कि आप ट्रेनिंग में आइएगा। देखिए, ट्रेनिंग के 3-4 पर्पज़ हैं। यदि मतलब मैं आपको बताऊं तो जो शुरू से लेकर अब तक हमने ट्रेनिंग्स क्यों की हैं, और एक तो जितने भी जेएसएम के साथी हैं लगे हुए, वो सारे साथी शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक बात पहुंच जाए, इसका लिंक जो है। और क्योंकि मैं ये वीडियो डाउनलोड करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी लगाने वाला हूँ, तो आप सारे के सारे साथी समझेंगे इसको कि मैं ये क्यों बना रहा था वीडियो। सबसे पहले हमें किसी भी काम का उद्देश्य पता होना चाहिए। जनता सरकार मोर्चा का उद्देश्य ये है कि वो गाम राम को इस चीज़ के लिए तैयार कर पाए कि अपने जल, जंगल, ज़मीन, जानवर, रोटी, बेटी, माटी, इन सब की प्रतिष्ठा को दोबारा से कायम कर सके। और दूसरा जो मकसद है अपने इस ट्रेनिंग मतलब जनता सरकार मोर्चा का, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म से पूंजीवाद को समूल नष्ट करना। अब ये कोई ऐसा काम तो है नहीं है जितनी आसानी से मैंने 2 लाइनों में से बोल दिया, ये इतनी ही 2 लाइनों में मतलब पूरा हो जाएगा। इसके लिए तो हो सकता है कि बहुत बड़े स्तर पर हम लोगों को लड़ना पड़े, एक्चुअल लड़ाई। मतलब जैसे क्या होता है कि एक तो हम कहते हैं कि सैद्धांतिक और वैचारिक लड़ाई, एक ये भी हो सकता है कि गांव में अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए आपको फिर से लठ उठाने पड़े। लेकिन अब उनके पास हथियार है। उन्होंने आपके शरीरों में एक ऐसा केमिकल डाल दिया है जिसकी मदद से यदि वो 5G एक्टिवेट कर देते हैं तो वो आपको जैसे चाहे कंट्रोल कर सकते हैं। ये दावोस की अपनी
अपनी स्पीच में कार्ल श्वाब ने और एक लेडी ने बिल्कुल खुल करके बोला है कि हैकेबल जो ह्यूमन है इज नाउ पॉसिबल एंड इज हैपनिंग। और ये बातें आप सबको मालूम है कि इसके अंदर ग्राफीन ऑक्साइड है। तो एक तरह से ये समझिए कि आप लड़ेंगे, ये बातें उनको पहले से पता था, इसीलिए आपके शरीरों में ऐसा केमिकल डाल दिया जिसकी वजह से आप लड़ने की हालत में ही ना रहो और आपकी जो मेंटल स्थिति है, जो आपकी मानसिक स्थिति है, वो खराब हुई रहे। आप देख लीजिए गांव में जिन लोगों ने भी ये अमृत प्याला पिया है, जिसने भी लगवाए हैं, मतलब वो सुन लेगा आपकी बात, लेकिन उसको आपकी बातें समझ में नहीं आएंगी और वो अल्टीमेटली फिर एक ही बात पर जा कर के फाइनल करता है कि देखी जाएगी, जो सबके साथ होगा हमारे साथ हो जाएगा, जो भी होगा अब देख लेंगे, इस तरह की बातें वो करता है। और ये बड़ी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो पेज है अपना देवेंद्र बल्हारा वाला पेज, उसमें 3 लाख प्लस के साथी जो हैं वो जुड़ गए हैं। तो उसमें जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो रिकमेंडेशन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोरोना के दौर में क्या हुआ था कि वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता था, जो भी आदमी अपने से जुड़ना चाहता था कि देख लेना ये झूठी अफवाहें फैलाने के लिए जाना जाता है। वैक्सीन वाली जो घटनाएं हैं, जो सूचनाएं हैं, उनको झूठी बोल रहे थे ना वो लोग, तो इसलिए उनका प्रोपेगेंडा ना चल रहा था, तो इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे थे। तो अभी आप लोगों को उस पर जब आप नाम पे क्लिक करेंगे देवेंद्र बल्हारा पे, और उसमें नीचे रिव्यू में आएगा, मतलब 400 कुछ रिव्यूज़ हैं, तो उसको आप रिव्यूज़ देंगे तो रिकमेंड करने का ऑप्शन आता है उसमें, यस और नो का ऑप्शन, कि यदि आप रिकमेंड करते हैं इस पेज को कि हाँ आपको सुनना चाहिए तो यस पे क्लिक कीजिए, और यदि आप कहते हैं कि नहीं भाई ये तो वह ही बकवास करता रहता तो नो कीजिए। यह आपकी चॉइस है, लेकिन आप कीजिए। और उस पर फिर कुछ लिखने का ऑप्शन आता है, तो लिख भी सकते हैं कि आपको हमारे इस पेजेस पर किस तरह की जो वीडियोज़ हैं उनकी ज़रूरत है, आपको किस तरह की वीडियोज़ चाहिए। फ्यूचर में हम लोग कुछ फीचर्स और ऐड करने वाले हैं इसमें, जो आप सब लोग को मैं बता दूंगा, जो कुछ सब्सक्राइबर्स को और कुछ मेंबर्स को ही अलाउड होगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो मेंबर्स हैं कुछ बातें जो हैं वो सबके लिए नहीं होती हैं, तो कुछ वीडियोस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रहेंगी जो मेंबर्स रहेंगे यूट्यूब के ऊपर, जो नीडर इंडिया चैनल है उस पर। तो अभी हम वहीं आते हैं। कुछ लोग जो कह रहे थे कि आप मिलते नहीं हैं, आप बात नहीं करते हैं, हमें बात करनी है, हमें मैसेज किया था इतने दिन पहले, रिप्लाई नहीं किया। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा जो वो नंबर है वो हैंग हो गया, फ़ोन मतलब हैंग हो गया, और फ़ोन हैंग होने के बाद मैंने देखा कि अब ये फ़ोन काम नहीं करेगा, तो नए फ़ोन में डालना पड़ेगा। तो मैंने नए फ़ोन शुरू किया, और उसमें जब वो व्हाट्सएप को जब हमने रिट्रीव किया, तो उसमें जो मैसेजेस की संख्या आई वो मोर देन 15 लाख आई, 15,34,000 कुछ ऐसा करके आया उसके अंदर। तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं सबका आंसर कर पाऊँ, इसलिए मैंने फिर ऑटो आंसर चालू किया कि भाई आपको जानकारी मिलती रहेगी। अभी हम उसमें अपडेट कर देंगे कि अगली जो ट्रेनिंग हो रही है वो जुलाना में हो रही है, और 2025 का साल चल रहा है ये। मैं ये साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई साथियों के साथ बहुत ही मतलब अप्रत्याशित सी घटना घटी। 2024 की कोई वीडियो देख करके, और उन्होंने अगस्त की कोई वीडियो देख ली होगी, और हमने बताया होगा कि 20, 21, 22 या कहीं पे अपना कार्यक्रम है, तो आप वहाँ पहुँच जाइए। तो वो लोग पहुँच करके फ़ोन किया उन्होंने कि भाई हम पहुँच गए हैं, और वीडियो में हमने सुना था। तो इसलिए ये साल बोलना ज़रूरी हो गया है कि पिछले साल की वीडियो भी सामने आ सकती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से साल सुन रहे हैं और कौन से साल की बात कर रहे हैं। तो 2025 का ये अगस्त है, और 2025 के सितंबर में अपनी ट्रेनिंग हो रही है जुलाना में, जो कि 47वीं ट्रेनिंग है, ब्राह्मण धर्मशाला में ये हो रही है। बहुत से साथियों के सवाल थे कि वहाँ मतलब रहने का, खाने पीने का, यदि हम 3 दिन आना चाहें तो 3 दिन के लिए ही आना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन के लिए आएंगे और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप 3 दिन के लिए आएंगे और बाकी लोगों से कनेक्ट होंगे,
इसका जो मकसद है वो मैं आपको फिर से दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप सब लोगों को पता चले। आप सब ने कभी ना कभी समाज की लड़ाई लड़ी ही होगी यदि आप सामाजिक व्यक्ति हैं तो। और जब आप समाज की लड़ाई लड़ने चलते हैं तो आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है, और वो समस्या ये आती है कि आपको ऐसा लगता है कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों की मेहनत के बाद कि आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है और किसी को समझ नहीं आ रही जिस तरह से आप समझ पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि दुनिया में, समाज में, अपने आसपास जो लोग हैं वो अपनी अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं और उनकी अपनी लड़ाइयाँ हैं, और आप उनको अपनी किसी लड़ाई से रूबरू करा रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो लड़ाई उनकी हो जाए, और आप उनको इसलिए अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। और मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने जानकारों को, दोस्तों को, स्कूल के दोस्तों को या कॉलेज के या फिर किसी न किसी पड़ोसी को या किसी संगठन से जुड़े लोगों को अपने साथ लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि वो लोग आपके साथ में जुड़ते तो हैं, लेकिन लंबा नहीं चल पाते। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सामाजिक जीवन का जो अनुभव है मेरा, वो आज के टाइम पर लगभग 21 साल का हो गया है। मैं 2004 में अपनी जो टीचर यूनियन थी, जब मैं टीचर था हरियाणा गवर्नमेंट में, तब मैं पहले जिला का प्रवक्ता बना करनाल ज़िले का, और फिर मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा, और फिर मैं स्टेट की कार्यकारिणी में भी मैंने काम किया। और उसके बाद हमने काफ़ी सारे सामाजिक संगठनों में पार्टिसिपेट भी किया और अपना योगदान देने की कोशिश की समाज में। तो जिनके साथ हम जुड़े थे, थोड़े दिनों के बाद हम उनसे कट गए, और कुछ लोगों को फिर हमने जोड़ा किसी नाम से, तो फिर हमसे कुछ लोग कट गए। बाद में मालूम पड़ता है, जब हम उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें ऐसे काम नहीं करना था, हमें ये काम नहीं करना था, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए। तो वो इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर लादने की कोशिश करते हैं, और जब आप किसी से जुड़ते हैं तो आपकी भी उम्मीदें होती हैं, तो आप अपनी बातें उनके ऊपर लादने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसा कीजिए। और दोनों ही केसेस में संभव नहीं है। मान लीजिए मैं एक कुछ सोच रहा हूँ कि सोसाइटी में काम इस तरह से होना चाहिए और बदलाव ऐसे होना चाहिए, और वैसे बदलाव अ, मतलब हो नहीं रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा अपना कोई संगठन या अपने लोग इकट्ठे करके उसके ऊपर काम करने की। अब जो लोग मुझसे जुड़ेंगे उनको नहीं मालूम है कि कितने साल के एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगा कि शायद ऐसे काम हो जाए, और वो जो चीज़ आज सोच रहे हैं वो आज सामाजिक जीवन में आए हैं, तो वो सोचते हैं वो नए हैं और वो मैंने ट्राई कर लिया है पहले। तो अब सीधे-सीधे उनको नहीं कह सकते कि आप को नहीं पता है, मुझे पता है। सीधे-सीधे आप उनको डिनाई नहीं कर सकते, आप उनको ये नहीं कह सकते कि तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि जब तक वो उस लेवल तक नहीं आएगी उनकी समझ, तब तक वो उसको समझ नहीं पाएँगे। तो इसलिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि उन लोगों को साथ मतलब जितना उनसे चला जाता है उनके साथ जाते हैं, लेकिन साथ के साथ आपको एक हंट जारी करनी पड़ती है, एक एक ऐसी यात्रा शुरू करनी पड़ती है जिसमें आपको अपनी जैसी सोच और अपनी जैसी लेवल, या जो आपकी सोच को समझ के उसी लेवल पर चल सकते हैं, वो लोग आपके साथ हो सकें और अपना एक ग्रुप तैयार कर सकें। इसीलिए हर ग्रुप में कुछ दिनों के बाद विघटन हो जाता है। तो वो विघटन ना हो, इसलिए जनता सरकार मोर्चा में हमने शुरू में ही तय किया था कि इसमें जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, वो कुदरती तरीके से इवॉल्व होगा। उसमें हम किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हम नहीं कहेंगे कि तुमको पदाधिकारी बनना ही है, या तुम अब कोई पदाधिकारी नहीं बना तो उसकी क्या गलती है भाई, और सुन रहे हैं सब पदाधिकारी की, और काम कई बार पदाधिकारी कर नहीं पाता क्योंकि उसके पास समय नहीं होता। क्यों? सारी मीटिंग्स की जिम्मेदारी फिर पदाधिकारी की हो जाती है। अब वो बिजी उधर हो गया तो लोगों को जवाब नहीं दे पाता है। तो इसलिए हमने फिर इसको काम बांटे इसके अंदर कि आप जो काम कर सकते हैं, आप जो जिम्मेदारी ले सकते हैं वो लेते रहिए, और जो लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादा टच में रहेंगे। जो टच में रहेंगे उनको सब पता होगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, और जिनको मालूम होगा वो अपनी दिशा तय कर पाएंगे कि भाई आपको इस दिशा में काम करना है कि नहीं करना है।
और जिनको इस दिशा में काम नहीं करना है वो अपना जितना उन्होंने सीख लिया, जितना उनकी ज़िंदगी का अनुभव अब तक का हो गया, वो उसको लेकर के अलग वेंचर भी शुरू कर सकते हैं, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते ही हैं कि हमारा हर साथी जो है वो इतना कैपेबल हो जाए कि वो अपनी लीडरशिप को अपने आप अपने हाथों में ले, और हमको तो लीडर्स ही तैयार करने हैं। तो इसलिए अलग होने का मतलब ये मैंने कभी नहीं लिया कि वो हमसे टूट गए या हमारी कोई ब्रांच टूट गई। आप देखिएगा जितने लोग हमसे अलग भी हुए हैं, मान लो, वो सब लोग वही बोल रहे हैं जो हमारा ट्रेनिंग का मॉड्यूल था शुरू से लेकर के। तो इसलिए कुछ भी अलग नहीं हुआ है, वो कहने को अलग है, क्योंकि किसी को किसी का नेतृत्व समझ में नहीं आता है, या कोई किसी के साथ नहीं कर रह सकता है, या नहीं उनकी बनती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई बुरी बात भी नहीं होती। नेक्स्ट जो मैं बात आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हमारा उद्देश्य क्या था। हमारा उद्देश्य था ऐसे लोगों को ढूंढना जो हमारे एंगल पर ही बातें को सोच रहे हों और इसी तरह की व्यवस्था परिवर्तन का सपना देख रहे हों। राजीव भाई ने जो जागरण किया था, राजीव दीक्षित भाई ने जो पूरे समाज को जगाया था और इस पूरे षड्यंत्र को बताया था, वो जो योद्धा तैयार हुए थे, वो शायद खुद से नेतृत्व नहीं कर पाए, और वो राजीव दीक्षित भाई के जाने के बाद, उनकी देह त्याग के बाद में मतलब कहीं स्वदेशी के ऊपर या उनके ऊपर प्रैक्टिकल काम करने लग गए। लेकिन वो प्रैक्टिकल काम अपने रिजल्ट दिखाता दिखाता इतना समय लगाता है कि 10 से 15 साल उस प्रैक्टिकल काम को करने में लगते हैं, जिससे कि वो जो कंसिडरेबल जो चेंज है माइंडसेट में लोगों के, वो नहीं आ पाता है। और इसी दौरान में सिस्टम बहुत बुरी तरह से अटैक करके और हमको अपने जाल में, बाकी लोगों को अपने जाल में फंसाता रहता है, जो हम उनको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये एक पंगा आमतौर पे हुआ, ये मतलब होता रहा कि भाई जो हज़ारों की संख्या में लोग जुड़े थे राजीव भाई के जाने के बाद अगले ही साल वर्धा में, बट घटते 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 वो संख्या अब 50-60 पर रह गई है पूरे देश से। और वो निराशा की वजह से है, या फिर वो मतलब सोच रहे हैं कि आगे कुछ हो नहीं सकता है, या फिर वो अपने अपने कामों में लग गए हैं, और या फिर कोई और कारण है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे थे वो ये थी कि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की संख्या बढ़ती रहे, इसीलिए लगातार हमें समाज में जाकर अपने विचार देने होंगे कि हम क्या चाहते हैं। तो ये जो पूरी तरह से कि भाई मैं स्पेशली किस तरह का विज़न देख रहा हूँ और किस तरह के लोगों की खोज में हूँ, इसका विज़न देने के लिए हमने ट्रेनिंग शुरू की थी। और जो साथी हमसे जुड़े थे वो मतलब कुछ लोग जो हैं वो नाम के साथ जुड़े, जनता सरकार मोर्चा, कुछ लोग इसके कर्ज मुक्ति वाले अभियान के साथ जुड़े, कुछ लोग इसमें व्यवस्था परिवर्तन के बारे में सोचकर जुड़े, कुछ लोग राजीववादी इसमें जुड़े हुए हैं इसलिए जुड़े, कुछ लोगों को कोई चीज़ पसंद आई, कुछ लोगों को कोई चीज़ ठीक लगी, लेकिन वो विचार हमने लोगों को दिया और वो विचार हम दोबारा से देने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। हर महीने या 2 महीने में एक बार हम अपनी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। तो अभी तक लेवल 2 की ट्रेनिंग्स हम 2 कर चुके हैं 7-7 दिन की, फिर एजुकेशन की ट्रेनिंग हम 2 कर चुके हैं, फिर छोटी-छोटी जो ट्रेनिंग्स हैं, यानी कि बड़ी संख्या में ओपन कॉल ना दे करके छोटी कॉल्स जो 2-2 दिन की, 3-3 दिन की बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, जिनका मतलब अभी नंबर ही नहीं मालूम है। बस आपको इतना बता देते हैं कि हम कहीं भी होते हैं 24 आवर केवल इसी दिशा में सोच रहे होते हैं कि किस तरह से और लोगों तक पहुंचा जाए, ताकि हम अपने विजन को बता सकें। और अगर किसी व्यक्ति का विजन वैसा ही है जो हमारा विजन है, तो वो हमसे जुड़ सके या हम उनसे जुड़ सकें, या एक दूसरे से जुड़ करके एक दूसरे की मदद कर सकें, कोई भी फैक्टर हो। तो अभी मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि आप सब लोग जो इतने अरसे से जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हैं, यदि आपने कोई भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है तो आप इस जुलाना वाली ट्रेनिंग में आ जाइए, क्योंकि 300 लोगों की ट्रेनिंग से पहले ये आखिरी ट्रेनिंग है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं समझता हूँ। इससे के बाद कोई ट्रेनिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, आई डोंट नो। पर जो हमारा टीम 300 का जो टारगेट है, नवंबर में हम
पहले हफ्ते में वो ट्रेनिंग मतलब करने के प्लान कर रहे हैं, उसमें लेवल 1 की ट्रेनिंग आपको की हुई होनी चाहिए। ये हमने कंडीशन रखी थी और इसलिए ये ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि आप लोगों तक वो पूरा षड्यंत्र, पूरी बातें पहुंच सकें और आप उस पूरे गेम को समझ सकें। दूसरा जो था कि आप जेएसएम से जुड़े हैं, आपके शहर में अगर लोग नहीं जुड़े हैं, तो उसका बड़ा कारण ये हो सकता है कि इस विचार के लोगों तक हम पहुंच ना पाए हों। ये बड़ा फैक्टर है। तो उस तक पहुंचने के लिए हमें उन लोगों को भी साथ लेना होगा या उनका भी सहारा लेना होगा या उनकी भी मदद लेनी होगी, जो हमारे विचार के नहीं हैं और विचार के नहीं है लेकिन वो हमें पसंद करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि भैया ठीक है वैसे तो चलो, लेकिन हम लड़ नहीं सकते। तो आप उनको उस ट्रेनिंग में ले आइए। तो आप किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी हैं, आप किसी भी ज़िले से हैं, तो अपने ज़िले या अपने शहर या अपने पड़ोस या अपने दोस्त या अपने सर्कल में से किसी एक व्यक्ति को भेजने की कोशिश कीजिए। आप आइए मत। आपने ट्रेनिंग्स अगर कर रखी हैं, तो आप वीडियो सुनते भी हैं और लगातार जुड़े हैं अगर, तो आप किसी को भेजिए वहाँ पर। क्योंकि आप भी अगर आएँगे तो ट्रेनिंग किए हुए लोग भी फिर वहाँ काफ़ी हो जाएँगे और संख्या बढ़ जाएगी। तो हमारा टारगेट अब की बार क्या है कि 500 लोगों की अपनी ट्रेनिंग होगी ये, और मिनिमम, और उसके बाद फिर उनमें से कुछ लोग जो बोलने के इच्छुक हैं या बोल सकते हैं, फिर उन लोगों को फिर हम लोग अगली ट्रेनिंग के लिए उनको नॉमिनेट करेंगे। तो आप सारे साथी जितने भी आप हैं, मैं आपसे गुज़ारिश ये कर रहा हूँ कि आप सारे लोग आइए, इस मिशन में जुड़ते हैं और एक-एक व्यक्ति को कम से कम इस ट्रेनिंग में भेजते हैं, जो ब्राह्मण धर्मशाला जुलाना में हो रही है 12, 13, 14 सितंबर 2025 में। तो शुक्रवार, शनिवार और एतवार इस दिन पड़ता है और बड़ा ईज़ी रहता है ऐसे मौके पर मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ना। और बहुत सारे साथी जो हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ऐसी कोई ट्रेनिंग हो तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। और ये आपके अभी हमने इसको हरियाणा में किया है। आईएमटी का मसला अभी हम लोग ज़ोरों-शोरों से उठाने वाले हैं, गाँव के लोग जो साथ आ रहे हैं उनके साथ लग के, और ताकि उनको पूरी बातें समझ में आ सकें। हर व्यक्ति अपना-अपना पार्ट अदा कर रहा है, जिसको जिस तरह से भी परिवर्तन करने की उम्मीद नज़र आ रही है, वो वैसे ही अपने-अपने प्रयास अपने जारी रखे हुए है और उन प्रयासों को वो मतलब पूर्ण करने पर लगा है, मतलब अमली जामा पहनाने पर लगा है। तो आप सब साथी जो हैं वो इसमें अ, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़िएगा। ये एक ड्यूटी बनती है और आप अपने-अपने फेसबुक पोस्ट पर उसमें डालिएगा कि ये एक ट्रेनिंग हो रही है और आप सारे लोग इसमें जुड़िए, तो मैक्सिमम लोगों को जोड़ने की इस मुहिम में आगे बढ़ कर के आप पार्टिसिपेट कीजिए। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम्स किए थे, वैसे प्रोग्राम्स अब हमारी ट्रेनिंग में हुआ करेंगे। यानी कि जो हमने जितना करनाल में रैली की या दूसरी जगह पर, तो हज़ार-हज़ार लोगों की तो रैली ट्रेनिंग हम लोग नॉर्मली किया करेंगे। अगली ट्रेनिंग हमारी 1000 की होने वाली है, हमें पूरी उम्मीद है। तो हम आपको भी उम्मीद होगी ऐसी ही मतलब इस बात को पूरा का पूरा आप ध्यान रखिएगा कि आपको जोड़ना है बहुत से लोगों को। और